तो फाइनली साथियों, रेलवे ग्रुप डी या लेवल 1 की पोस्ट का नोटिफिकेशन अभी अभी जारी कर दिया गया है। ग्रुप डी को हम अब ग्रुप सी के नाम से भी जानते हैं। 2018 या 2019 में आपने देखा था कि कुल 17 पदों पर भर्ती निकाली गई थी ग्रुप डी में। इस बार क्या हुआ, कुल 14 पदों पर भर्ती निकाली गई हैं और इस बार कुछ पोस्ट तो दी ही नहीं गई, जैसे कि स्टोर वाली पोस्ट और हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट को नहीं दिया गया। लेकिन इस बार एक नई पोस्ट देखने के लिए हमें मिल रही है जिसका नाम है असिस्टेंट पी वे। इस बार अगर आप देखेंगे तो पॉइंट नंबर 8 पर लिखा है असिस्टेंट पी वे। अभी कुछ वर्ष पहले, 1 या 1.5 साल पहले, एक नई पोस्ट का निर्माण किया गया असिस्टेंट पी वे। असिस्टेंट का मतलब आप जानते हैं हेल्प करने वाला या हेल्पर, और पी वे का मतलब होता है परमानेंट वे। तो जो परमानेंट वे है वो क्या है, वो आपका ट्रैक ही है, वही परमानेंट वे है आपका। तो ये ट्रैक से संबंधित ही किस तरह के काम करता है वो आज इस वीडियो में मैं आपको टू द पॉइंट एक एक चीज़ क्लियर करूंगा। इन शॉर्ट मैं आपको समझाऊंगा, हल्की हल्की डिटेल भी आपको दूंगा, इससे आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर पी वे की वर्क प्रोफाइल का क्लियर हो जाएगा। अगर मेरे से कोई गलती होती है बताने में तो आप उसे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। हम चलते हैं सीधा सीधा आज के मुख्य चर्चा पर। तो इसकी सबसे पहले ड्रेस किस प्रकार की होती है वो हम जान लेते हैं। आपने पॉइंट्समैन देखे होंगे, गैंग में काम करने वाले आपने गैंगमैन देखे होंगे। उन गैंग का जो मेट होता है, जो जमादार होता है, उसकी ड्रेस होती है ग्रे कलर की। पॉइंट्समैन की ड्रेस भी ग्रे कलर की ही होती है। तो यहाँ पर ड्रेस कोड आपका हो गया ग्रे कलर वाला। ठीक, तो ग्रे कलर आपको यहाँ पे पहनना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी ड्रेस लगती है पहनने में। अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए, जो आपकी प्रोफाइल है उसमें आपको ड्रिलिंग मशीन का भी यूज़ करना पड़ता है। ड्रिलिंग मशीन मतलब आप समझ गए, ड्रिल करना मतलब होल करना। होल किसमें, जो रेल है आपका उसमें होल आपको करने पड़ते हैं। किस तरह से, एक एक चीज़ हम लोग समझते हैं। यहाँ पर आपको देखिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि जब हम होल करते हैं तो वो किस तरह से हम लोग होल करते हैं। ये है हमारा रेल, तो यहाँ पर हमें होल करने पड़ेंगे। इस तरह से ये होल किया हमने, इस तरह से। वो होल सभी मेज़रमेंट के हिसाब से ही होंगे। ऐसा नहीं है कि आप आए और आपने होल करने स्टार्ट कर दिए। वो एक आपको दिशा निर्देश के अनुसार ही आपको होल करने पड़ते हैं। आप कोई भी इस तरह की पट्टी या जोगल्ड फिश प्लेट हो, किसी भी तरह की आपको प्लेट यहाँ पे चिपकानी है, लगानी है, तो उसमें आपको पता है नट बोल्ट की सहायता से ही आप लोग लगाएंगे। और नट बोल्ट कैसे सेट होगा, होल में सेट होगा। तो इसलिए जो शुरू में ड्रिलिंग मशीन है उससे हम होल करते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की प्लेट को आप उस पर सेट कर सकें या नट बोल्ट आप उसमें फिट कर सकें। तो आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक पर बहुत सारे नट बोल्ट भी लगे रहते हैं, तो वो ड्रिलिंग मशीन से ही होल किए जाते हैं। हम लोग धीरे धीरे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग दूसरी मशीन को देखते हैं। यहाँ पे दूसरी मशीन कौन सी है, ये देखिए, आप लोग को दूसरी मशीन यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये वाली। ये है ग्राइंडिंग मशीन। ग्राइंडिंग मशीन का क्या यूज़ है ये मैं आपको समझाता हूँ। भाई, ग्राइंड का मतलब क्या होता है, एक तरह से घिसना या पीसना। तो ये जो ग्राइंडिंग मशीन है, ये देखिए आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से घिसाई चल रही है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर ये वेल्डिंग किया गया है। तो जब ये वेल्डिंग हुआ, वेल्डिंग होने के बाद ट्रैक पे किस तरह का प्रभाव पड़ता है वो आप यहाँ पर देखिए। ये वेल्डिंग हुआ है अभी, इसमें गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा। तो हुआ क्या है, ये जो ऊपरी सरफेस है वेल्डिंग होने के बाद ये लेवल में नहीं रह पाता, ये लेवल में नहीं रह पाता। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बिल्कुल समतल हिस्सा है, लेवल है बिल्कुल। लेकिन जब आपने वेल्डिंग किया तो ये हिस्सा थोड़ा सा रफ हो जाता है, थोड़ा सा ये रफ हो जाता है। तो इस ग्राइंडिंग मशीन की हेल्प से, इस ग्राइंडिंग मशीन की हेल्प से वेल्डिंग के ऊपर का ये जो दिख रहा है आपको रफ हिस्सा, इसको लेवल किया जाता है, इसको बराबर किया जाता है, ताकि जो व्हील है इस वेल्डिंग पार्ट के ऊपर से स्मूथली चल सके, बिना किसी साउंड के आराम से जा सके। बात आपको समझ में आ गई। तो दूसरा, आपको ग्राइंडिंग मशीन का यूज़ भी यहाँ पे करना पड़ता है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर अगला पॉइंट। ये एक है ब्लोअर मशीन। तो ब्लोअर मशीन क्या होती है, एक तरह से ये होती है प्री हीटिंग मशीन। प्री हीटिंग मशीन, तो ये हीट करती है। प्री मतलब पहले, तो ये हीट करने का काम करती है, हीट देने का काम करती है। बात आपको समझ में आ गई। हम लोग आपको आगे दिखाते हैं यहाँ पर अगला पॉइंट। ये देखिए, यहाँ पर आपका नेक्स्ट मशीन है आपकी कटिंग मशीन। अगर रेल को आपको दो पीस में या रेल को आपको दो पार्ट में काटना है तो आप यूज़ करेंगे कटिंग मशीन का। ये कटिंग मशीन आप देख सकते हैं, ये एक तरह से ब्लेड है काटने वाला, जिसकी हेल्प से इस ट्रैक को काटा जा रहा है कई हिस्सों में।
यहाँ पर आप देखिए अगला भी वही है, ये कटिंग मशीन है। इसके बाद अब हम देखते हैं SSD। तो SSD क्या होता है? स्प्रिंग सेटिंग डिवाइस। तो ये एक बॉक्स के अंदर रहेगा, ये जो पूरा पार्ट है ये एक बॉक्स के अंदर रहेगा। अभी अनबॉक्सिंग इमेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसको क्या करता है असिस्टेंट पीवे, इसको खोलेगा सबसे पहले। खोलने के बाद इसमें जो धूल मिट्टी आई हुई है उसे बिल्कुल अच्छे से क्लीन करेगा, साफ सफाई इसकी करेगा। फिर इसमें जो स्प्रिंग आप देख रहे हैं, धूल मिट्टी आने के कारण ये जाम हो जाता है, अच्छे से स्मूथली चल नहीं पाता। तो इसके मूवमेंट को स्मूथनेस में बनाए रखने के लिए इसमें वो ऑयलिंग करेगा, क्लीनिंग करेगा। और ये जो नट बोल्ट हैं इनको देखेगा कहीं से कोई लूज तो नहीं है, तो जो उसकी प्रक्रिया है उसे वो पूरी करेगा अपने हिसाब से, ताकि स्मूथली ये मूवमेंट करता रहे, चलता रहे। ठीक है, अभी ये अनबॉक्स पोजीशन में है, मैं इसको आगे आपको दिखाऊंगा कि ये ढका हुआ हिस्सा कैसा दिखता है। आप देखिए यहाँ पर SEJ स्विच एक्सपेंशन जॉइंट, तो ये आप देख रहे हैं ये एक स्विच की तरह बंद है, ये स्विच एक्सपेंशन जॉइंट है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये नट बोल्ट वगैरह यहाँ पे सेट हैं। तो इन नट बोल्ट वगैरह की मेंटेनेंस, इस SEJ का कोई भी तरह का मेंटेनेंस हो वो असिस्टेंट पीवे के अंडर ही आता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा ये आप देख रहे हैं चक रेल। आपने रेलवे गेट वगैरह पर, जो आपके रेलवे गेट है वहाँ पे आपने देखा होगा इस तरह से आपको चक्रेल दिखाई देगी, और चक्रेल बहुत जगह आप देखेंगे रेलवे ट्रैक में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये जो गैप है, यहाँ पर ये वाला जो गैप है, ये गैप कम है या ज़्यादा है, ये बार बार चेक करते हैं जाके एक नियमित समय अंतराल के बाद। तो इस गैप को मेंटेनेंस करने का कार्य भी असिस्टेंट पीवे के अंडर में ही आता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर गेट से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये भी। अगर गेट पर किसी प्रकार की कोई भी घटना हो जाए या किसी प्रकार का कोई भी वहाँ पे फॉल्ट है तो उसको दूर कौन करेगा? असिस्टेंट पीवे आपका जा करके करेगा। तो यहाँ पर देखिए गेट मेंटेनेंस। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बूम यहाँ से टूट गया है, बेंड हो गया है। हो सकता है कि जब कोई व्हीकल रेलवे गेट को पार करता है, क्रॉस करता है, तो ज़्यादा हाइट होने के कारण उसकी बूम में टक्कर मार देता है, तो बूम बेंड हो जाती है या कभी कभी बिल्कुल टूट के नीचे गिर जाती है। या किसी भी तरीके से अगर बूम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर आ गया है, तो उसको मेंटेनेंस करने का काम कौन करेगा? असिस्टेंट पीवे करेगा। अब गेट में कई प्रकार के आप देखते हैं यंत्र होते हैं जिन्हें हम या टूल्स कह सकते हैं, या हम लोग कई प्रकार के मैकेनिज्म कह सकते हैं जो गेट में होते हैं। जैसे बूम रिपेयरिंग का हो गया पहला। दूसरा बुश वायर और व्हील के बारे में आपको समझाता हूँ कि ये बुश वायर और व्हील क्या है। यहाँ पर आप चित्रों के माध्यम से देखिए, ये देख रहे हैं आप, इसमें ये जो वायर जा रहे हैं ये वाले वायर हैं, या यहाँ पे जो ये वाले वायर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो पूरा व्हील है ये वायर के माध्यम से ऑपरेट होता है। मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट गेट ही वायर के माध्यम से ऑपरेट होता है। तो ये जो वायर गया हुआ है आपका, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप और अच्छे से देख पाएंगे ये जो वायर है। ठीक है, जब इस व्हील को घुमाएंगे तो क्या होता है, जब आप व्हील को ऐसे घुमा रहे हैं तो गेट ओपन होता है, और उल्टा या इस तरह से घुमाएंगे तो गेट क्लोज होता है। तो मुख्य रूप से इस तरह से मूवमेंट करेंगे तो आपका ओपनिंग और क्लोजिंग होती है गेट की। तो ये वायर में अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप देखिए ये हैंडल सा आपको दिखाई दे रहा है, इसे गेट में बोला जाता है लीवर। तो लीवर को आप लोग अपनी ओर खींचते हैं, फिर उसमें से चाबी निकालते हैं, फिर गेट में लगाते हैं जाके। तो ये लीवर या फिर ये जो आप गोल चक्र देख रहे हैं, या पूरा आप ये गोल चक्र देख रहे हैं, तो सब में वायर का ही रोल है। तो इस वायर में अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो इसको चेंज करने का काम भी असिस्टेंट पीवे के अंडर ही आता है। और अगर गेट में 24 घंटे में किसी भी पल कोई एक्सीडेंट हो गया, चाहे वो रात के 2 बजे हो या रात के 4, आपको जाके अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये इमरजेंसी वर्क है। कोई भी एक्सक्यूज वहां पे आपके चलते नहीं है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। और जो ये व्हील है आपको, जो मैंने चक्कर आपको दिखाया, महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार एज पर इंस्ट्रक्शंस आपको उसकी मेंटेनेंस करनी होती जा करके। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं आगे चल करके। यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ये देखिए जो गार्ड रेल है आपकी, गार्ड रेल का मतलब एक रक्षक रेल होती है। ये जो रक्षक रेल है इसकी मेंटेनेंस या इसकी फिक्सिंग, मेंटेनेंस तो नहीं बोलेंगे, इसकी फिक्सिंग भी असिस्टेंट पीवे के अंडर ही आती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पर, ये देखिए जब वेल्डिंग हो रहा है, तो ये देखिए वेल्डिंग हो रहा है यहाँ पे, तो देखिए ये साइड में एक व्यक्ति मशीन लेके खड़ा है, तो वो उसको प्री हीट कर रहा है, मतलब इसको हीट करने में सहायक एक मशीन का यूज़ कर रहा है जिसे हमने ब्लोअर कहा था। तो कभी कभी ये लोग वेल्डर की हेल्प के साथ में भी काम करते हैं। आप देख रहे हैं इस व्यक्ति की ड्रेस आप देख रहे हैं, तो ये वही ड्रेस है जो मैंने आपको दिखाई थी। तो ये काम भी असिस्टेंट पीवे के अंडर में एक तरह से मानिए कि आता है।
ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए बर कटिंग। होता क्या है बर कटिंग, मैं आपको बहुत अच्छे से अब समझाता हूँ, एक चित्र के माध्यम से ही मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से। इसके लिए मुझे थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा और चित्र मेरा आने वाला है मेरे पास। यहाँ पर आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ये देखिए ज़रा, इस इमेज में आप लोग देखिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर आपको इस चित्र में बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ये पॉइंट है, ये स्ट्रक्चर बार है, तो स्ट्रक्चर बार से पॉइंट चलता है, ऑपरेट होता है। तो होगा क्या, ये पॉइंट कभी इधर जाएगा और ये कभी इधर जाएगा। जैसे जैसे ट्रेन का मूवमेंट बताया जाता है ये इधर उधर होता रहता है। आपने देखा होगा जिसे आप कांटा बोलते हैं, कांटा। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा ऐसे चिपक जाता है आपस में, ठीक, और ऐसे खुल जाता है, ठीक। तो अगर ये हिस्सा बिल्कुल सही से चिपकना है तो इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई भी अवरोध नहीं आना चाहिए। तो अगर इस चिपकाव वाले हिस्से में किसी प्रकार का कोई अवरोध आ गया, मान लीजिए पत्थर आ गया, तो ये बंद नहीं होगा। कुछ भी ऐसा सामान आ गया जिससे गैप ज़्यादा मेंटेन हो रहा है तो वो बंद नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही इस रेल के ऊपर, इस ट्रैक के ऊपर रेल चलती रहती है, ट्रेन चलती रहती है, ट्रेन चलती रहती है, तो यहाँ पर साइड में ट्रैक थोड़ा सा फैल जाता है। तो उसी को आप लोग क्या बोलते हैं, बर बोलते हैं, बर, BURR। और उस बर को ग्राइंडर की हेल्प से घिसा जाता है। यहाँ पर आप देखिए, ये आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये जो बर आया हुआ है साइड में, इसे ग्राइंडर की हेल्प से हटाया जा रहा है, साफ किया जा रहा है, ताकि वो गैप खत्म हो जाए और अच्छे से वो दोनों पार्ट चिपक सके। बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ इसमें। तो बर कटिंग में हमने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है, ये देखिए, ये तो वही है जो बॉक्स आपने देखा यहाँ पर। अनबॉक्सिंग के बाद कुछ आपको ये इस तरह से दिखाई देता है। तो ये बॉक्स जब आप रेलवे ट्रैक पर जाते हैं तो आपने कई बार ऐसा ब्लैक कलर का या येलो कलर का बॉक्स आपने देखा होगा। कभी कभी आप इसके ऊपर पैर रख के भी उतरते हैं, कभी कभी आप बच के निकलते हैं साइड से। तो ये वही बॉक्स है, ठीक, इसको हम बोलते हैं SSD, ठीक, स्प्रिंग सेटिंग डिवाइस। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये वही बॉक्स है, ये खुला हुआ पार्ट आप लोग देख रहे हैं। बॉक्स खुलने के बाद इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जैसा कि मैंने आपको ये सभी चित्रों के माध्यम से दिखाया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए कभी कभी आपको इमरजेंसी में फिश प्लेट फिटिंग भी करनी पड़ जाती है। हालांकि ये तो एक इमरजेंसी जोगल्ड फिश प्लेट है, लेकिन अगर आपका पर्टिकुलर ऐसे एरिया में काम है जहाँ पर कोई ना कोई फिश प्लेट आपके बीच में अवरोध का काम पैदा कर रही है, तो उसे आप खोलेंगे, फिर बाद में से बांधेंगे, तो फिश प्लेट फिटिंग भी कभी कभी आपको करनी पड़ जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये ब्रिज मेंटेनेंस। तो आप देखते हैं ब्रिज में इस तरह के नट बोल्ट लगे रहते हैं। तो ये नट बोल्ट लूज तो नहीं है, कोई नट बोल्ट कट तो नहीं हुआ है, कोई नट बोल्ट मिसिंग तो नहीं है, तो वो सारा मेंटेनेंस भी आप ही लोग देखते हैं। ब्रिज के नीचे से गाड़ियां भी गुजरती हैं, तो आप ये ध्यान रखते हैं कि इस तरह से नट बोल्ट को सेट करना है कि कोई नीचे ना गिरे। अगर नीचे गिर गया तो कोई बड़ी दुर्घटना होने के चांसेस भी रहते हैं। तो ब्रिज मेंटेनेंस का काम आप लोगों के अंडर में आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हमने यहाँ पे देखा पॉइंट मेंटेनेंस का काम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है पॉइंट मेंटेनेंस का। असिस्टेंट पीवे को आप ज़्यादातर देखेंगे वो पॉइंट्स को ही मेंटेन करता रहेगा। अगर पॉइंट में किसी प्रकार का कोई अवरोध है तो गाड़ी पास होने में बड़ी दिक्कत है। तो ये भी आपको इमरजेंसी में या बहुत ध्यान से इसको आप करते हैं। आगे देखिए आप लोग, जो आपकी BT ट्रेन है, बैलास्ट ट्रेन जिसे आप बोलते हैं, जो पत्थर वाली गाड़ी है जिसे आप बोलते हैं, तो ये पत्थर वाली गाड़ी जब पत्थर अनलोड करते हैं, इस हैंडल की मदद से हम लोग ये वाला गेट यहाँ से खोलते हैं। तो इस हैंडल की मदद से गेट खोला, अगर मान लीजिए ये हैंडल जाम हो गया, घूम नहीं रहा है, गेट नहीं आप खोल पा रहे, तो होता क्या है, आप लोग इसका जो पिन है उस पिन को आप लोग रिपेयर करते हैं, मेंटेन करते हैं, जिससे ये अच्छे से घूमने लगता है और वो गेट प्रॉपरली खुलने लगता है। आपके साथ AMC लेबर रहते हैं, तो AMC लेबर क्या करते हैं, अगर ये जाम टाइप का हो रहा है तो इसमें वो नीचे से हथौड़े से हिट करते हैं, खूब दबा दबा के इसमें वो हथौड़ा मारेगा, जिससे ये घूमना स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए सब कुछ प्रयत्न आपने करके देख लिए और ये बिल्कुल भी खुल नहीं रहा, तो असिस्टेंट पीवे आकर के उसको ठीक करेगा। बात आपको समझ में आ गई। तो ये काम कभी कभी आप करते हैं इमरजेंसी में, अगर आपकी डिमांड है तो। यहाँ पे आप देखिए अगला, जो ये तो मैंने आपको दिखाई दिया, ब्लास्ट गिरने के बाद ट्रैक आपको चमचमाता दिखाई देगा। अब देखिए जॉइंट नोड इंस्पेक्शन भी आप लोग करते हैं, और जॉइंट नोड इंस्पेक्शन आप लोग करते हैं SNT
स्टाफ के साथ, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन स्टाफ के साथ आप जाएंगे ट्रैक पर और जॉइंट नोड इंस्पेक्शन आप लोग करेंगे। अगला पॉइंट क्या है, प्रमोशन के बारे में आप लोग बहुत पूछते हैं। तो प्रमोशन असिस्टेंट पीवे अगर आप लगे हैं तो दूसरा प्रमोशन आपका होता है ब्लैक स्मिथ 3 बनते हैं आप, फिर आप बनते हैं टेक्नीशियन 2, इसके बाद आप लोग बनते हैं एमसीएम, एमसीएम के बाद जेई, जेई के बाद एसएससी। अगर आपने ठीक ठाक एज में जॉब पाली है 20-22 एज की आसपास, तो आप एसएससी तक भी पहुंचने का मौका आपको यहाँ पर इजीली मिल जाता है। और स्टडी टाइम लगभग इसमें आपको 5 से 6 घंटे का आराम से मिल जाता है। हाँ, दिन में भी और नाइट में भी आपको यहाँ पे ड्यूटी काफ़ी बार करनी पड़ती है। किसी प्रकार की कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलते, डे और नाइट में आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखना क्या है, सब कुछ तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर इस वीडियो में मेरे से कोई पॉइंट छूट गया है या आपको लगता है कि मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, तो आप उस पॉइंट को करेक्ट करें, मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप मुझे बताइए। जो भी इसमें काम है मशीनों के, वो मैं और अच्छे से फ्यूचर में एक्सप्लेन करूंगा। जो मेरा फ्रेंड है जिससे मैंने सारी डिटेल ली है, उसका भी मैं आपसे डायरेक्ट इंटरव्यू करा दूंगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।